नहीं। और आपने पिछले 2 सालों का फी माफ़ कर दिया अपने बच्चों का? बिल्कुल माफ़ किया, 1 रुपया नहीं लिया मैंने, किसी भी पेरेंट्स का नहीं। किसी भी पेरेंट्स का 1 रुपया नहीं। उनसे बेहतर एजुकेशन मैं दे रहा हूँ, मुझे विश्वास है। मेरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट और किसी टॉप स्कूल का टॉप स्टूडेंट टकरा सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने स्कूल में रीएडमिशन नहीं लेता हूँ, एनुअल चार्ज नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट चार्ज में नहीं लेता हूँ और एग्जामिनेशन फ़ी भी नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेता हूँ बच्चों से, मैं जो ले रहा हूँ। बहुत खुशी होती है अविनाश जी, जब मैं आपको देखता हूँ ये मीडिया के द्वारा मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप समाज की समस्या को सबके सामने लाते हैं। तो मैं सभी अपने सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि इनके न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सबसे अपील करता हूँ क्योंकि आपकी समस्या को ये लेके आते हैं, तो मुझे विश्वास है यहाँ से जो भी न्यूज़ आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा न्यूज़। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। आज जो है हम एक विशेष मुद्दे को लेकर अपने दर्शकों के बीच आए हैं और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा विशेष इसलिए है क्योंकि वो मुद्दा हमारे आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना महामारी की वजह से पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व परेशान रहा है और आज भी कोरोना पूरी रूप से हमारे बीच से नहीं गया है, मगर सरकार का ये आदेश है कि अब स्कूल जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे। और लगातार पिछले 2 सालों से जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी एक शिकायतें हमें बार बार आती हैं कि देखिए अविनाश जी, स्कूल तो बंद है 2 साल से, मगर फीस हम आज भी दे रहे हैं। हमारे बीच बीएम इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक प्रसून चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि जो अभिभावक हैं जिनसे ये मुझे सुनने को मिलता है कि अविनाश जी 2 साल से स्कूल तो बंद था मगर हम जो है बच्चों का फ़ी देते जा रहे थे, तो ये स्थिति किस स्कूलों के साथ थी और क्या आप लोग भी इसमें शामिल थे? देखिए, हम लोग तो शामिल नहीं है, छोटे स्कूल इसमें शामिल नहीं है। जो भी स्कूल बड़े स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल है, वह स्कूल ऑनलाइन के नाम पर पेरेंट्स से पैसे तो ले लिए, लेकिन हम लोग पैसा एक भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है बच्चों को, इसलिए मैं झूठा फ़ी नहीं ले सकता, मैं पेरेंट्स को ठग नहीं सकता। इसलिए जितना दिन लॉकडाउन रहा, जितना दिन स्कूल बंद रहा, मैंने 1 रुपया फ़ी नहीं लिया पेरेंट्स से। 1 रुपया फी? 1 रुपया नहीं लिया। सर देखिए, कहना तो चाहिए ही, क्योंकि हमें जो है दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। हम अभिभावक को भी देखना पड़ता है मुझे, और शिक्षण संस्थानों को भी देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोग बनाते हैं, अब स्कूल है तो क्लासरूम होगा, बेंचेज होंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ों के बीच इन्वेस्टमेंट है। अब जब लगातार 2 सालों से स्कूल बंद है तो किन किन दुविधाओं का सामना करना पड़ा एक छोटे स्कूल को? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये बिल्डिंग का रेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है यह किसके लिए बनाया है? यह तो इसमें बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये फ़ी मिलना भी चाहिए। लेकिन देखा, मेरे स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं अच्छे सोसाइटी के नहीं हैं, वो पेरेंट्स बहुत गरीब है, मजदूर के बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। मैं कैपेबल हूँ माफ़ करने के लिए, मैंने माफ़ कर दिया उसको। जो लोग कैपेबल नहीं, सुनने में आ रहा बहुत सारे जो छोटे विद्यालय थे वो तो बंद भी हो गए सर ड्यूरिंग कोविड। बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि वो कहाँ से चुकाएंगे? रेंट बहुत ज़्यादा हो गया बिल्डिंग का, वो कहाँ से चुका पाएंगे, इसलिए बंद हो गया। टीचर नहीं है, टीचर बेघर हो गए। जो भी टीचर पढ़ा रहे थे स्कूल में, सब कहीं दूसरे जॉब में पकड़ लिए, अब स्कूल में है नहीं, तो बंद हो गया विद्यालय। सर हमको एक चीज़ समझाइए कि जब आप भी सीबीएसई पैटर्न से स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम में स्कूल चलता है, और जो बड़े स्कूल हैं वो भी सीबीएसई पैटर्न से चलाते हैं, सिलेबस सेम होता है, तो फिर ये इतना बड़ा फीस का अंतर क्यों होता है कि एक जगह 500 रुपये प्रति माह में बच्चे पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस, उसी जगह कोई 5000 प्रति माह में भी पढ़ रहा है सेम सिलेबस? वह स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा ले रहा है। अच्छा। जो फ़ी हम लोगों से वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, उनसे बेहतर एजुकेशन मैं दे रहा हूँ, मुझे विश्वास है। मेरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट और किसी टॉप स्कूल का टॉप स्टूडेंट
टकरा सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चे से कोई टकरा जाए। मेरा रिकॉर्ड है, मैं जो कोचिंग चलाता था 2018 2019 में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप पर रिजल्ट दिया है। अच्छा, मैं खुद दिया हूँ, अब कोचिंग से पढ़ा के बच्चों को। सबसे पहले आप कोचिंग भी पढ़ाते थे? बिल्कुल, मैंने BRDAV के भी बच्चे को पढ़ाया। मेरे जो टॉप स्कूल है पूरे बेगूसराय में जी, सभी बच्चे को मैंने पढ़ाया है और मुझे सभी स्कूल का ग्राफ पता है। ठीक है, तो वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं, किस प्रकार का एजुकेशन दे रहे हैं और मैं किस प्रकार का दे रहा हूँ, मुझे पता है। ये मुझे यह पूरा विश्वास है कि मैं जो फ़ी ले रहा हूँ जी, मैं वो उचित फ़ी ले रहा हूँ और वो अनुचित जो वो लोग ले रहे हैं वो अनुचित वो अनुचित है। वो फ़ी उतना नहीं होना चाहिए। अगर वो फ़ी उतना ले रहे हैं, फिर टीचर को पेमेंट मेरे इतना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मतलब कि जितनी छोटे विद्यालय पेमेंट कर रहे हैं उतना ही पेमेंट वो भी करते हैं? बड़े विद्यालय भी वही पेमेंट कर रहे हैं टीचर को। अच्छा, तो फिर उनका खर्च कहाँ हो रहा है? वो बोला मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ले रहे हैं पेरेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसी का कॉस्ट? हाँ, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ बाकी भी सब सेम है? सेम है, सब सेम है। तो जो अभिभावक पिछले 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो लगातार फीस जमा कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे को डाला हुआ है, पढ़ाई वहीं से हो रही है, स्कूल बंद है, फीस जमा कर रहे हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उन पेरेंट्स को मैं ज़्यादा सिखा भी नहीं पाऊँगा। बिल्कुल, उनको अगर मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो उनको लगता है नहीं बड़ा विद्यालय तो वहाँ तो बहुत बात है, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग को देखते हैं तो वो तो वहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा, वो मेरे जैसे विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। और अब कोविड के बाद जिस पेरेंट्स के यहाँ फ़ी हो गया 40,000 50,000, ठीक है, वो छोटे विद्यालय को ढूंढ रहे हैं। अब वो पेरेंट्स छोटे विद्यालय को ढूंढ रहे हैं। तो वैसे पेरेंट्स के लिए आपकी विद्यालय क्या बेनिफिट देगी? जब तक मुझे टीसी नहीं देंगे वो, तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा उसका। अच्छा, मुझे उस स्कूल का टीसी चाहिए तो मैं एडमिशन लूँगा नहीं लेता हूँ मैं। ये मेरे संगठन का कहना है कि विदाउट टीसी आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो मैं नहीं लेता हूँ एडमिशन। नहीं। अगर वो टीसी लाकर भी दें आपको और फिर कहें कि हमारे बच्चे का एडमिशन अब आपके ही विद्यालय में कराना है, फिर एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, वो करवा सकते हैं। फिर आप कहिएगा कि 5,000 आपको एडमिशन चार्ज लगेगा, 5,000 किताब का लगेगा, 2,000 ड्रेस का लगेगा, कॉपी कलम किताब? बिल्कुल नहीं। मैं अपने स्कूल में री एडमिशन नहीं लेता हूँ, एनुअल चार्ज नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट चार्ज में नहीं लेता हूँ और एग्जामिनेशन फ़ी भी नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेता हूँ बच्चों से, मैं जो ले रहा हूँ। मतलब तब तो ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल है। बिल्कुल, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए तो काफ़ी बड़ी बात है सर। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक जगह जहाँ देखिए, स्टूडेंट मेरा सब कुछ है। अच्छा, स्टूडेंट मेरा मूलधन है। हाँ। ठीक है, और पेरेंट्स, मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स खुद कोविड से कौन प्रभावित नहीं हुआ है, स्कूल ज़्यादा प्रभावित है और सभी लोग प्रभावित हुए हैं, तो मैं क्यों उनको परेशान करूँ? बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बस ये अवसर देखकर आप कह रहे हैं कि नहीं ले रहा हूँ और बाद में फिर लेंगे? नहीं, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, री एडमिशन मैं कभी भी नहीं लूँगा। अच्छा, कभी भी नहीं? चलिए, तो बाकी जो समस्याएं हैं, अब तो सर स्कूल खुल गया है, सभी स्कूल खुल गए हैं, पर बीते 2 सालों में बहुत सारे स्कूल बंद भी हो गए सर। बहुत स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। जो छोटे छोटे स्कूल थे सर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा था, रेंट की वजह से बंद हो गए, उन तमाम शिक्षकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? शिक्षकों के लिए क्या, स्कूल के लिए? वो देखिए, वो रेंट पे थे, वो कैपेबल नहीं थे स्कूल को चलाने के लिए, इसलिए उनका बंद हो गया। बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा उठाकर उन्होंने स्कूल को डेवलप किया था, जो हुआ नहीं, इस वजह से बंद करना पड़ गया। जो कैपेबल है वो स्कूल खुला हुआ है, चल रहा है, स्कूल चल रहा है। तो अब जब बच्चे आपके पास आएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ये मान के चले हम कि छोटा विद्यालय भी क्वालिटी एजुकेशन देगा बड़े विद्यालय? बिल्कुल, छोटा स्कूल मुझे लगता है उससे कहीं कम एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन में कम नहीं। और आपने पिछले 2 सालों का फी माफ़ कर दिया अपने बच्चों का? बिल्कुल माफ़ किया, 1 रुपया नहीं लिया मैंने, किसी भी पेरेंट्स का नहीं। किसी भी पेरेंट्स का 1 रुपया नहीं? तो सबसे पहली बात सर, हमारी न्यूज़ हॉल टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक शिक्षक होकर इतने संवेदनशील हैं।
आप एक समाज को एक नई दिशा देते हैं। बिल्कुल। और जब एक शिक्षक इतना संवेदनशील होकर इन तमाम तरह की एक्टिविटी को अंजाम देता है कि हम किसी भी तरह का फीस नहीं लेते हैं गार्जियन को देखकर, तो सर हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और हम लगातार समाज के बीच बने रहते हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं। और ये हमारे जहन में बहुत दिनों से चल रहा था सर कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको किस तरह की संस्था को चूज़ करना चाहिए जहां वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन भी दे सकें और चिंतित भी ना रहें। देखिए, पेरेंट्स स्वतंत्र हैं, किसी भी संस्था को चूज कर सकते हैं। हमको लगता है कि पेरेंट्स एजुकेशन लेवल को उनको पहचानने ही नहीं आता है। अच्छा, एजुकेशन का लेवल उनको पहचानने नहीं आता है। करीब 80% पेरेंट्स को, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे सर? ऐसे वो बच्चे को चेक नहीं करते। बच्चे, पेरेंट्स टैलेंटेड है, पेरेंट्स एजुकेटेड है, बट वो अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं। बच्चे को चेक ही नहीं करते, मेरा बच्चा क्या सीख के आया, मेरा बच्चा क्या करता है, ये नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल दे दिए, ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चे गेम खेलते हैं, बच्चे बहुत सारे वीडियो जो टाइप का देखते हैं। आखिरी में हम अपने दर्शकों के बीच हैं, अपने समाज के बीच रहते हैं, उनकी अच्छी बुरी तमाम चीज़ों को अपने दर्शकों तक लाते हैं और दर्शकों का बहुत प्यार और स्नेह मिलता है सर हमको। इसीलिए हम आपके बीच भी आए, क्योंकि इन्हीं दर्शकों का ये सवाल भी था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे बात किए और अपना एक्सपीरियंस साझा किए। मुझे बहुत खुशी होती है अविनाश जी, जब मैं आपको देखता हूँ ये मीडिया के द्वारा मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप समाज की समस्या को सबके सामने लाते हैं। तो मैं सभी अपने सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि इनके न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सबसे अपील करता हूँ, क्योंकि आपकी समस्या को ये लेके आते हैं। तो मुझे विश्वास है यहाँ से जो भी न्यूज़ आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा न्यूज़। और मैं करीब से जानता हूँ अविनाश जी को, बहुत करीब से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और स्नेह के लिए भी। तो हमारे जो दर्शक थे, माजरा यही है, बीते 2 सालों से लगातार अभिभावक परेशान हैं। उन तमाम अभिभावकों को मेरी एक नसीहत है कि देखिए, पढ़ाई, एडुकेशन और संस्कार, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। और जब आप अच्छे जगहों का चयन करेंगे तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र भी नहीं होगी कि बच्चे का फ़ीस कैसे जमा होगा। वैसे भी लोग समाज में हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं लिया, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए और अपने बच्चों को भी वही संस्कार और वही शिक्षा दीजिए। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।